नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कॉमन जो लगता है पेस्ट अपना थ्रिप्स, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सभी फसलों जैसे मेनली अपने सब्जी फसली वर्गीय फसलें रहती है उसके अंदर ज़्यादा लगता है। तो उसके अंदर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसकी पहचान के लक्षण, उसको कैसा कंट्रोल किया जाए, या फिर उसको लगने के बाद अगर कोई दवाई लगाए उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया तो ऐसी कौन सी दवाई लगाई जाए जिससे उसका प्रॉपर कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले इसके थ्रिप्स के प्रकार की बात करते हैं तो मेनली थ्रिप्स के 3 प्रकार रहते हैं। सबसे पहला थ्रिप्स का प्रकार रहता है व्हाइट थ्रिप्स रहता है, येलो थ्रिप्स रहता है एंड ब्लैक थ्रिप्स रहता है। तो तीनों अलग-अलग थ्रिप्स रहता है और उनको आँखों से तो वैसे नहीं देख सकते, बट कई ऐसे होते हैं कि जैसे कि थ्रिप्स वगैरह लगता है ब्लैक थ्रिप जो छिल्ली के अंदर अपने आँखों से देख सकते हैं, जो अपने व्हाइट फूल के अंदर लगे रहते हैं। बाकी रही इसकी पहचान की लक्षण की बात तो ये मेनली अपने उन पौधों के ऊपर लगते हैं जो मतलब साइज में छोटे रहते हैं, हाइट में कम रहते हैं। प्लस ज़्यादातर वो फसलों के ऊपर जो कोमल छोटी-छोटी पत्तियाँ निकलती है उसके ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं। तो उसमें आपको पहचान के लक्षण रहता है तो कोई भी पौधा रहता है तो जैसे पौधा है उसकी जो नए लीफ निकलती है उसके ऊपर की पत्तियाँ देखना बिल्कुल ऐसे आकार के सिकुड़ के, जैसे कटोरी कोई भी कह सकते हैं, अपने लोकल में सब अलग-अलग कहते हैं। तो वो वैसे हो जाती है। वो क्या उसका कारण ये है कि जैसे थ्रिप्स लगती है जैसे पत्तों के अंदर, तो उसका जो भी रस रहता है क्लोरोफिल वो सोच लेती है जिससे पौधा सिकुड़ जाता है। ये तो उसकी पहचान के लक्षण हो गए। और मेनली अब प्रिवेंटिव मैंने कि अगर फसल में बिल्कुल थ्रिप्स नहीं लगी है तो उसके अंदर ऐसे कौन सी अपने दवाइयाँ का स्प्रे करें जिससे कि आपके आने वाली फसल में कोई भी थ्रिप्स का प्रॉब्लम लगे। तो सबसे पहले अपना धानुका कंपनी का आप ले सकते हो, वो फैक्स आता है जिसके अंदर फ्रिप्रोनिल आता है 25 ml 15 लीटर पंप के हिसाब से वो स्प्रे कर सकते हो। प्लस नीम ऑयल उसके साथ मिलाओ तो अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आता है। इसके अलावा अगर ये नहीं मिले तो आप इसके अलावा जैसे कि अपना एग्री कंपनी का अपना थियोलेट 25 जिसमें तो अपने थाइमेथाक्सोम 25% आता है, उसका 10 से 12 ग्राम पर पंप के हिसाब से वो यूज ले सकते हो। इसके अलावा थर्ड प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहो तो अपने फिनोप्राइड करके आता है जिसके अंदर अपना फ्रिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड रहता है, यानी 40-40% दोनों रहता है। उसका भी 10 से 12 ग्राम 15 लीटर पंप के हिसाब से मिला के प्लस नीम ऑयल मिला के आप यूज कर सकते हैं। ये तो आप प्रिवेंटिव के अंदर यूज कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा प्रिवेंटिव में आप यूज करना चाहो तो अपना बेरिक्स कंपनी का स्ट्रिंग ड्रैप आता है जिसमें येलो एंड ब्लू एंड व्हाइट भी आता है। वो भी आप पर एकड़ के हिसाब से 8 से 10 रिक्वायर्ड रहता है। वो अपने जगह अपने एकड़ के हिसाब से अच्छा मतलब अलग डिस्टेंस के हिसाब से वो लगा सकते हैं। उससे भी कई मात्रा में आपको कम दवाई लगाने का होगा जिससे कि थ्रिप्स वगैरह कंट्रोल हो जाए। अब मान लेते फसल के अंदर थ्रिप्स लग गया और वैसे उसमें कंट्रोल करने के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करें जिससे कि हमारा बेहतर रिजल्ट आए। तो सबसे पहले अपना अच्छा से अच्छा देखते हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा धानुका कंपनी का लार्गो आता है, वो आप ले सकते हो जिसकी लार्गो की मात्रा यानी आपको 20 ml। प्लस इसके अंदर आपको फिनोप्राइड आता है अपना, जिसके अंदर मैंने पहले ही बता दिया अपना 40% इमिडा प्लस 40% बाया ये अपना फ्रिप्रोनिल लेता है। इन दोनों को मिला के आपको स्प्रे करना है। अगर ये आप स्प्रे कर दिया और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता है तो सेकंड कॉम्बिनेशन आता है, जस्ट उसके लगभग 12 घंटे या फिर 48 घंटे का अंतराल छोड़ के दूसरा स्प्रे करना है जिसके अंदर अपने आप तक आता है नागार्जुन कंपनी का या फिर कोई दूसरी कंपनी का जैसे सिम्बिकैन करके आता है। प्लस उसके साथ आपको ये नागार्जुन कंपनी का प्रोपेक्स सुपर आता है जिसमें प्रोपेनो प्लस हाइपर आता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोपेनो प्लस हाइपर की डोज रखनी है 25 ml और सिम्बिकैन की डोज रखनी है 20 ml। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर साथ में नीम ऑयल हो 10,000 ppm का तो बहुत बेहतरीन रहता है जिससे कि लंबे समय तक उसका कंट्रोल रहे। इन तीनों का मिक्स करके आपको स्प्रे करना है और वो भी संध्या शाम के टाइम आपको स्प्रे करना है। तो उससे क्या रहेगा कि आपकी फसल में जो भी जैसा भी थ्रिप्स लगा हुआ या फिर थ्रिप्स के अलावा भी जैसे कि अपने व्हाइट फ्लाई हो गया, ग्रीन जैसिड हो गया, वो भी साथ में आपका कंट्रोल होगा। अब थर्ड कॉम्बिनेशन की बात करें जिसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, उसके अंदर अपने बात करें तो सबसे मेनली अपना ये रहता है जैसे कि फिनोप्राइड रहता है। ये इसके अलावा धानुका कंपनी का लार्गो भी बता दिया, सब लगा लिया। अब लगाना क्या रहता है जैसे कि मान लो अपनी थ्रिप्स की प्रॉब्लम है और व्हाइट फ्लैग की भी है और मकड़ी की भी रहती है तो उसके लिए आपको अपना धानुका कंपनी का पेजर आता है जिसमें डाइफेंथोरम 50% रहता है। उसकी मात्रा लेना है 20 से 22 ग्राम पर पंप के हिसाब से। प्लस इसके अलावा आपको साथ में लेना है अपना ये थियोलेट करके आता है जिसमें थाइमेथाक्सोम प्लस अपना ये साइपरमेथ्रिन रहता है। इन दोनों का यूज लेना है तो आपको उससे भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। और बाकी इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे फसल से तो हमें कमेंट के माध्यम से या कॉल के माध्यम से हमें बताएं जिससे हम आपकी सहायता कर सकें। धन्यवाद।